हेलो दोस्तों, लुसेंट सामान्य ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत प्रश्न संख्या 601 से 700 तक। आपको वन लाइनर सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का लाइन बाय लाइन रिवीजन करना है तो आप हमारे ऐप जवाब जीके जीएस जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डाउनलोड करके आप वहाँ पर सेम प्रश्नों का टेस्ट सीरीज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज के रूप में किसी अन्य ऐप पर उपलब्ध नहीं मिलेंगे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। शिशु वध को हत्या के समान मानते हुए दंड का प्रावधान लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में कब किया गया? 1804 ईस्वी में। शिशु वध पर दंड का प्रावधान किस नियम के अंतर्गत किया गया? नियम 3। कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड बेलेजली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज कब तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा? 1854 ईस्वी। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में कहाँ एक कॉलेज खोला गया? हेलेबरी में। हेलेबरी में किस कॉलेज को खोला गया था? ईस्ट इंडिया कॉलेज। ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारियों को कितने वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी? 2 वर्ष। किस गवर्नर जनरल को किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ था? 1805 ईस्वी से। सर जॉर्ज वार्लो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1805 से 1807 ईस्वी। बेल्लोर सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। 1806 में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? सर जॉर्ज वार्लो के समय। नेक्स्ट। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1807 से 1813 ईस्वी। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम के। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। अमृतसर की संधि में मध्यस्थता किसने की थी? चार्ल्स मेंटकॉफ। चार्टर एक्ट 1813 किसके समय पास हुआ? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? 1813 से 1823। नेक्स्ट। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 ईस्वी। आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान किससे आत्मसमर्पण करना पड़ा था? नेपाल के अमर सिंह थापा को। नेपाल के अमर सिंह थापा ने कब आत्मसमर्पण किया? मार्च 1816 ईस्वी को। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ? सगौली की संधि। सगौली की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेजों और गोरखों के बीच। किस गवर्नर जनरल के समय पिंडारियों का दमन किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन थे? वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खान। किस गवर्नर जनरल ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किस गवर्नर जनरल के समय काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? 1822 ईस्वी में। लॉर्ड एम हर्ट्स का कार्यकाल कब से कब तक था? 1823 से 1828 ईस्वी। लॉर्ड एम हर्ट्स के समय कौन सा प्रमुख युद्ध लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था? 1824 से 1826 ईस्वी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? यानडबू की संधि से। यानडबू की संधि कब हुई थी? 1826 ईस्वी। यानडबू की संधि किसके बीच हुई? बर्मा और अंग्रेजों के बीच। में कौन सा सैन्य विद्रोह लॉर्ड एम हर्ट्स के समय हुआ था? बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक था? 1828 से 1835 ईस्वी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 ईस्वी में कहाँ का गवर्नर था? मद्रास का। किस गवर्नर जनरल के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में वालियां न पहनने देने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय।
किस एक्ट द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। सती प्रथा को समाप्त करने में बेंटिक का सहयोग किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? 1829 ईस्वी में। किस धारा के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया गया था? धारा 17, 1829 ईस्वी में बने कानून के द्वारा। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी किस प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था? सती प्रथा पर। ठगी प्रथा को समाप्त करने में बेंटिक की सहायता किसने की थी? कर्नल स्लीमेन ने। बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन की सहायता से किस वर्ष ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था? 1830 ईस्वी। नेक्स्ट, इस देवी की पूजा करते थे? देवी काली। वेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1835 ईस्वी। किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? मैकाले की अनुशंसा। किस गवर्नर जनरल के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैकाले की अध्यक्षता में बनने वाले कमीशन का क्या नाम था? लॉ कमीशन, जिसे विधि आयोग भी कहते हैं। लॉ कमीशन का मुख्य कार्य क्या था? कानूनों के कोडीकरण का प्रयास। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त किस वर्ष आया? 1835 ईस्वी। 1835 ईस्वी में मैकाले के कार्यवृत्त को किसका प्रारंभ माना जा सकता है? भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ। नेक्स्ट, बेंटिक ने 1831 में किस राज्य को हड़प लिया था? मैसूर। बेंटिक ने 1834 में किन दो क्षेत्रों को हड़प लिया था? कुर्ग एवं मध्यक चेर को। बेंटिक के समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद कौन सा था? सदर अमीन। सदर अमीन के लिए प्रति माह कितनी तनख्वाह मिलती थी? 700 रुपया। किस चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा? कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्ल्स मेंटकॉफ का कार्यकाल कब से कब तक था? 1835 से 1836 ईस्वी। किसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया था? चार्ल्स मेंटकॉफ। चार्ल्स मेंटकॉफ को किस कारण से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? प्रेस पर से नियंत्रण हटाने के कारण। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल कब से कब तक था? 1836 से 1842 ईस्वी। लॉर्ड ऑकलैंड के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842 ईस्वी में। किस वर्ष लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? 1839 ईस्वी में। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड एलन वेरो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1842 से 1844 ईस्वी। लॉर्ड एलन वेरो के समय कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। किस वर्ष सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? अगस्त 1843 में। सिंध विजय के विषय में किसका कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी? नेपियर का। सिंध विजय के संबंध में वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, यह कथन किसका था? नेपियर का। किसके समय में दास प्रथा का उन्मूलन समाप्ति हुआ? लॉर्ड एलन बेरो के समय में। दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? 1843 ईस्वी में। किस एक्ट के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया? एक्ट 5 के द्वारा। नेक्स्ट, 1843 के एक्ट 5 द्वारा किसे अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया? स्वामियों को। रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1843 ईस्वी से। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल क्या था? 1844 से 1848 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1848 से 1856 ईस्वी। नेक्स्ट,
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कब हुआ? 29 मार्च 1849 को। पंजाब के ब्रिटिश शासन में विलय के बाद जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का कोहिनूर हीरा किसे भेज दिया गया? महारानी विक्टोरिया को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितने युद्ध लड़े गए? 3 युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का पहला युद्ध कौन सा था और कब लड़ा गया? रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का दूसरा युद्ध कौन सा था और कब लड़ा गया? चिलियनवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तीसरा युद्ध कौन सा था और कब लड़ा गया? गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को। गुजरात के युद्ध में कौन बुरी तरह पराजित हुए? सिख। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1852 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद किस क्षेत्र को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया? लोअर बर्मा और पीगू को। डलहौजी ने सिक्किम पर किसका आरोप लगाकर उसे अपने अधिकार में ले लिया? 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में।